तो यार आज 15 तारीख है, इंडिपेंडेंस डे, और हम खड़े हैं त्रिकोना पार्क के बैक साइड, और जो कि ये पार्क नहीं, ग्राउंड है। तो जो हर बार संतपुरा गुरुद्वारे पे होती है, कृष्ण भगवान की झांकियाँ और पूरा मंडप वगैरह सजता है, तो इस बारी त्रिकोना पार्क के पीछे होने जा रहा है कि ये देखो, बिफोर्स देखो, आफ्टर तो वीडियो तो ये बाद ही आएगी क्योंकि ब्लॉग है ये, तो दिखाते हैं। इधर सारे ये मतलब उधर से एंट्री होगी और यहाँ पे सारे पोस्टर्स वगैरह होंगे, मतलब एंट्री हो गए। फिर यहाँ पे स्टेज है, मेन स्टेज, और यहाँ पे पॉन्ड उस वाले में भी बनता था, इस वाले में बनेगा। फिर ये डीजे वाला होगा, और ये पूरा। अरे प्रियांशु कपिला जी, पुरुषा स्मार्टीन का शॉर्ट फॉर्म है। और आपका? अरे चुप हो जा, बहुत ही बढ़िया आदमी है ये गलत। और प्रियांशु से बात करने के बाद मैं घर चला गया था। रात को हमने अपने कान्हा जी को नहलाया और पूजा करी। और ये रहे मेरे पापा जी और मम्मी जी। कान्हा जी को ड्रेस पहना रहे हैं और मैं साइड में बैठा हूँ। तो कुछ ये सारे रिचुअल्स करके फिर हम सो गए। चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट डे। ये है रम्या, मेरी रिश्तेदार। ये मेरी दीदी की लड़की है। सबसे पहले तो मैंने इसे ही रिकॉर्ड करा और इसकी ही शूटिंग करी, क्योंकि मामा होने का ये मेरा फ़र्ज़ है। फिर मैं चल दिया था त्रिकोना पार्क के पीछे वाले इवेंट में। आके देखता हूँ तो सजावट हो ही चुकी थी, बस कुछ ही काम थे जो रह गए थे। उनमें से एक काम था नाव की डेकोरेशन, और प्रभु जी इसका निरीक्षण कर रहे थे और सहयोग भी दे रहे थे। ये जो व्यक्ति भगवा वस्त्र में है, ये ही इस पूरे इवेंट को हरी इच्छा से करवाते हैं, और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए इनकी पूरे वर्ष की ही मेहनत लगती है। और मैं प्रभु जी के प्रोग्राम में बचपन से ही आ रहा हूँ। मैं हर वर्ष यहाँ ज़रूर आता हूँ। और यमुनानगर की जन्माष्टमी प्रभु जी के बिना तो अधूरी ही है। फिर मैंने भी अपना काम पूछा और लग गया मदद करवाने। कुछ देर यहाँ बैठकर मैंने फूलों की ही सेवा दी। फिर मैं आ गया प्रभु जी के विचारों को आप तक पहुँचाने। तो भगवद गीता में भगवान कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहे पुनर्जन्मानेति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे जन्म और कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वो जीवन की समाप्ति के पश्चात मेरे सनातन धाम को प्राप्त करता है। अतः आप सबसे अनुरोध है, इस साल जन्माष्टमी उत्सव पे जरूर आए। मेहता अल्ट्रासाउंड और त्रिकोना पार्क के पीछे ग्राउंड में कीर्तन है। इसमें आज नौका विहार भी होगा और विभिन्न प्रकार की झांकियों के दर्शन आपको होंगे। भगवान के जन्म से लेकर भगवान की कई प्रकार की लीलाओं तक के दर्शन आपको होंगे। आपसे प्रार्थना है कि आप जरूर आइएगा और यहाँ पे भगवान का अभिषेक का भी दर्शन कीजिएगा। हरे कृष्णा। अराउंड 7:22 हो रहे हैं। मैं प्रभु जी यानी जो त्रिकोना पार्क के पीछे वाला इवेंट हो रखा है, यहाँ से अब मैं घर जा रहा हूँ। मैं अपने घर से थोड़ा ही दूर था कि देखता हूँ कि प्रोफेसर कॉलोनी पूरी सजी हुई है, क्योंकि हमारी प्रोफेसर कॉलोनी में भी आज कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में कार्यक्रम है। तो मैं आ गया यहीं, और चलते हुए अनुष्ठान में मैंने भी हिस्सा लिया और ले लिए पंडित जी से फूल। हर कोई अनुष्ठान में बराबर भाग ले रहा था और अपना पूरा सहयोग दे रहा था। और ये सारे लोग इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए पूरी मेहनत कर रहे थे, इसलिए ही तो इनको सम्मानित भी करा गया। और लगभग प्रोफेसर कॉलोनी के हर घर से ही लोग इसमें भाग ले रहे थे। तो ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारी प्रोफेसर कॉलोनी पूरी इकट्ठी होकर एक इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रही है, उसमें अपना पार्ट दे रही है और उसको सफल बना रही है। और ये देखते देखते मुझे भी माला मिल गई थी। हालांकि ये माला तो किसी और की थी, पर अंकल जी ने मुझे सम्मानित करने के लिए मुझे दे दी। ये त्याग की भावना देखकर और छोटे व बड़ों सभी को इस प्रोग्राम में भाग लेते हुए देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये सब चीज़ें देखते हुए मेरी भी बारी आ गई और मैं आ गया भगवान कृष्ण के दर्शन करने। और फिर मैंने पुष्प को देखा, दोस्ती का फ़ायदा उठाकर ज़्यादा मक्खन ले रहा था। और फिर मैंने यहाँ बैठकर धैर्य भाई की कुछ प्रेम कहानियाँ सुनी। हाँ, प्रेम कहानियाँ, क्योंकि भाई अभी 12वीं में है ना। और ये सब मौज मस्ती को सुनकर देखकर हम झांकियाँ देखने आ गए। वहीं खड़े होकर हमने कुछ देर ये सुंदर सुंदर झांकियाँ देखी।
और सबको अपना कार्य निपुणता से करते हुए देखा। फिर मेरे और धैर्य भाई का समय हो गया था यमुनानगर की बाकी की झांकियों में जाने का, तो हम चल दिए और आ गए त्रिकोना पार्क के पीछे वाले इवेंट में। समय हो गया था, तैयारी पूरी हो गई थी, सारी झांकियाँ रेडी थी। ये रहे श्री कृष्ण बाल रूप में गोवर्धन पर्वत उठाते हुए। फिर विष्णु परिवार के दर्शन करें और थोड़ी मौज मस्ती। यहाँ श्रद्धालु बहुत ज्यादा थे, किंतु सभी अपने अभिषेक करने की बारी का इंतजार कर रहे थे और उनमें भगवान का अभिषेक करने के लिए बराबर उत्साह और इंतजार था। छोटे बच्चे भी अभिषेक करने के लिए पूरे इच्छुक थे और पूरी श्रद्धा से कर रहे थे। और ये रहा पूरे इवेंट का नज़ारा। श्रद्धालु बहुत ज़्यादा थे और सभी भजन व झांकियों का आनंद ले रहे थे। बोलो युगल सरकार की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज हमारे संजय प्रभु जी गया है, लेकिन यह आसान काम नहीं है। उनकी पूरी एक वर्ष की मेहनत है जो हम सभी यहाँ हैं, और दूसरी राधा रानी की कृपा है। पंजाबी भजन कहूंगा। और ये रहे धैर्य भाई पूरी मेहनत के साथ जूते पहनते हुए। फिर इनके चमकते हुए ब्रेसेस देखकर, हाँ भाई देख लो हम चल दिए यहाँ से। तो मित्रों, अभी हम कहाँ गए थे? अभी हम जो त्रिकोना पार्क के पीछे वाला इवेंट हो रहा था, जिसमें मैं शाम को भी आया था और कल भी आया था, वो मैंने कवर करा है। और ये है मेरा दोस्त, छोटा भाई धैर्य है तेरा नाम। तो कोई बात नहीं, अपने भाई बहुत ज्यादा है तो थोड़ा नाम इधर उधर हो जाता है। कोई बात नहीं। इसका नाम है धैर्य गुजराल एंड ही इज स्टूडेंट ऑफ मेडिकल साइंस और ये प्लस 2 क्लास डीपीएस का स्टूडेंट है, वैसे बता दो। फिर वापस आकर हम अपनी कॉलोनी वाले ही इवेंट में यहाँ बैठ गए और झांकियों के आनंद लिए। लो आप भी झांकियाँ देखो और हम भी देखते हैं। और इन झांकियों को देखने के लिए सभी लोग आ गए थे और हम भी यहीं थे झांकियाँ देखने के लिए। इस्कॉन टेम्पल जा रहे हैं और गेट नंबर 2 से एंट्री ले रहे हैं। चल रहे हैं। इस्कॉन मंदिर के अंदर बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी, पर ये सजावट और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन यहाँ पर होने का कारण बता रहे थे। इन अंकल के हाथ में श्री कृष्ण थे, तो सभी रास्ता बना रहे थे और हम चले जा रहे थे। बोलो सभी बोलिए। मंदिर में इतने सब भक्त और आवाज किसी की भी नहीं आ रही है भैया। जोर से बोलो आनंद देंगे, आनंद लो, जय
अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी थी, पसीना भी खूब आ रहा था, पर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और ये वाइब यहाँ पर रुकना हर एक मिनट वर्थ बना रही थी। एसी की इस दिशा से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गर्मी कितनी थी, पर जो आनंद था यहाँ रहने का वो अलग ही था। तो दर्शन करके हम घर की ओर चल दिए। चुके हैं, अभी हम इस्कॉन से आ गए हैं और जो अपनी कॉलोनी वाला है वो अभी तक चल रहा है प्लस पॉइंट। ये रहे हमारे मामा जी जो कि हमारा वेट कर रहे हैं कार में। बता दें आज मेरे भाई यानी लक्की का बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे लक्की। अब पार्टी दे। पार्टी 12:10 हो गई भाई, अब जा और चले गए दिन वो, अब पार्टी नहीं मिलती। हाँ जी पार्टी दे। पार्टी नहीं मिलती, अगले साल मिलेगी पार्टी भाई। देखो फिर मामा जी के घर पे जो जन्माष्टमी की पूजा हो रही थी उसका हम भाग बने। फिर अगले दिन नंद उत्सव मनाने के लिए हम त्रिकोणा पार्क के पीछे वाले इवेंट में आ गए थे और पता चलता है कि प्रभु पाद्य जी का आज जन्मदिन भी है। भगवान कृष्ण के जन्म उत्सव पर संसार में कई प्रकार की प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, 3 प्रकार के क्लेश हैं। दैविक क्लेश, भौतिक क्लेश और आध्यात्मिक क्लेश। आदि दैविक क्लेश कहते हैं जो हमें देवताओं के द्वारा प्राप्त होते हैं। बाढ़, भूकंप, सुनामी, तूफान, बादल फटना, ये आदि दैविक क्लेश हैं। आदि भौतिक क्लेश होते हैं जो हमें अन्य जीवों के द्वारा प्राप्त होते हैं। जैसे किसी ने मच्छर ने काटा या किसी कीटाणु ने काटा तो कभी कोरोना हो गया, कुछ ना कुछ चलती रहती बीमारी किसी मच्छर के द्वारा, किसी जीव जंतु के द्वारा, या कुत्ता काट जाए, ये आदि भौतिक। आध्यात्मिक क्लेश होते हैं कि अपनी मन और इंद्रियों के द्वारा जो हमें कष्ट प्राप्त होते हैं वो आध्यात्मिक है। तो आज एक कष्ट था सुबह सुबह, जैसे कैसे थे दैवी क्लेश, बहुत सुंदर उत्सव था। तो कल आप सब लोग आए थे तो वृंदावन धाम यहाँ पर था, अभी भी है, ऐसा नहीं है। यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारदा। हे नारद, जहाँ मेरे भक्त लोग मेरा गुणगान करते हैं मैं वहाँ आता हूँ। इन दोनों ने ही मिलकर बहुत ही प्यारा भजन गाया और फिर हम नाचे। प्रसाद भी ले लिया, पूजा भी कर ली और नाच भी लिए, सब कुछ हो गया। एंड नाउ टू इस टाइम इससे इंट्रोड्यूस करवा दो, ये मेरा स्कूल का दोस्त है सौरभ। इसका भी इंस्टाग्राम नहीं यूट्यूब पे चैनल है UKHR ब्लॉग्स, तो भाई को भी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में। धन्यवाद।